दोस्तों नमस्कार। अस्पताल वो जगह होती है जहां लोग जिंदगी बचाने की उम्मीद लेकर जाते हैं, लेकिन सोचिए अगर वही अस्पताल मौत का जाल बन जाए तो। बिहार के मुजफ्फरपुर में आज जो हुआ उसने पूरे राज्य को क्या, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। तड़के सुबह करीब 4 बजे मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में अचानक आग लग जाती है। कुछ ही मिनटों में पूरा फ्लोर जहरीले धुएं से भर जाता है। मरीज चीख रहे हैं, परिजन मदद की गुहार लगा रहे हैं और अस्पताल के अंदर अफरा तफरी का ऐसा मंजर था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। दमकल कर्मियों ने खिड़कियों तोड़ करके मरीजों को बाहर निकाला। कई लोगों की जान बच गई, लेकिन कई परिवार ऐसे हैं जिनकी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई। अब सवाल सिर्फ आग का नहीं है, सवाल है जिम्मेदारी का, क्योंकि हर बड़े हादसे के बाद एक ही कहानी दोहराई जाती है। पहले हादसा, फिर शोक संदेश, फिर जांच का आदेश और कुछ दिन बाद सब कुछ शांत। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? दोस्तों, सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद तो तब शुरू हुआ जब हादसे के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से पत्रकारों ने सवाल पूछा। मीडिया जवाब चाह रही थी, जनता जवाब चाह रही थी, लेकिन मंत्री बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। यहीं से विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया। विपक्ष पूछ रहा है, अगर स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी आपकी है तो जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? हालांकि बाद में मंत्री ने बयान जारी कर दुख जताया और जांच की बात कही, लेकिन राजनीति में समय बहुत मायने रखता है। जब जनता तत्काल जवाब चाहती है तब देर से दिया गया बयान कई सवाल खड़ा कर देता है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव का बयान भी चर्चा में है। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में कई निजी अस्पताल बिना मानकों के चल रहे हैं। अगर सरकार के अपने मंत्री ही यह सवाल उठा रहे हैं तो फिर जनता पूछ रही है, आखिर इन अस्पतालों की निगरानी कौन कर रहा था? दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक अस्पताल का नहीं है, यह पूरे सिस्टम पर सवाल है। क्या अस्पताल में फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था? क्या आईसीयू में इमरजेंसी निकासी की व्यवस्था थी? क्या ऑक्सीजन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की नियमित जांच होती थी? और अगर नहीं होती थी तो जिम्मेदार कौन है? सरकार, अस्पताल प्रबंधन या फिर वह सिस्टम जो हर हादसे के बाद सिर्फ जांच समिति बनाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेता है? सबसे दुखद बात यह है कि इन अस्पतालों में जवाब शायद जांच रिपोर्ट में मिल जाए, लेकिन जिन परिवारों ने अपने लोगों को खो दिया उन्हें उनका अपना कभी वापस नहीं मिलेगा। इसलिए आज ज़रूरत सिर्फ संवेदना की नहीं, जवाबदेही की है। और जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक ऐसे हादसे बार बार होते रहेंगे। अब आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या यह केवल दुर्घटना है या फिर प्रशासनिक और स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी विफलता है? आप क्या समझ रखते हैं? आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।